हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, MS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिमनी बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से पुनः हम लोग अपना अगला लेक्चर डेरिवेशन के क्रम में चल रहा था। पुनः हम एक आज जो है डेरिवेशन करेंगे विद्युत से ही, विद्युत चैप्टर से ही लिया गया फिजिक्स क्लास 12 का, कक्षा 12 का फिजिक्स पहला पार्ट से ही, फर्स्ट पार्ट से ही विभव, विद्युत विभव चैप्टर से ही लिया गया डेरिवेशन है। आइए हम इसको देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही डेरिवेशन है, क्योंकि विभव जो हम निकाले हैं इसके पहले बहुत सारे वीडियो में हम देखे हैं। विभव जो अक्षय स्थिति में, निरक्षय स्थिति में, लेकिन विभव का जो मेन फार्मूला होता है वो मेन फार्मूला का आज हम लोग वो जो है ड्राइव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मेन फार्मूला उसका। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव जानेंगे। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव हम निकालेंगे आज। अगर कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना हो रहा है, उसी फार्मूले का हम लोग ड्राइव करेंगे। तो आइए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर मानकर चलिए कि एक बिंदु आवेश हमारे पास है Q एक बिंदु आवेश है। इससे मानकर चलिए कि R दूरी पर, इससे R दूरी पर मानकर चलिए यहाँ पर एक बिंदु P है। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको विभव निकालना है। एक हमारे पास बिंदु आवेश Q है और Q से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो विभव, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि विभव अगर हमको निकालना है तो V बराबर W/Q नॉट होता है। आपका ये पढ़े है, इसका मतलब ये हुआ हमको W चाहिए, कार्य चाहिए। कार्य पहले चाहिए, परीक्षण आवेश चाहिए। तो कार्य अगर देखा जाए W, तो कार्य निकालने के लिए हमको चाहिए F। W बराबर FD cos थीटा होता है, तो हमको जो है आपका F चाहिए। इसका मतलब ये डेरिवेशन करने के लिए हमको जो है पहली बात कि ये F चाहिए, दूसरा बात W चाहिए। पहले तो हमें जो है चाहिए F, क्योंकि F से W निकलेगा, W से फिर V निकलेगा। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे F। तो F का फार्मूला निकालने के लिए अगर हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करें, यहाँ पर मान कर चलिए अनंत दूरी पर, पहली बात अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश, तो अनंत दूरी न लेकर हम जो है आपका इससे कुछ दूरी पर, मान कर चलिए इससे कुछ दूरी पर, यानी बिंदु Q आवेश से X दूरी पर एक बिंदु है जहां पर एक हम परीक्षण आवेश Q नॉट ले लिए। X से बिंदु आवेश जो Q है, इस Q से X दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट लिए हैं। अब यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर परीक्षण आवेश से Q नॉट है। तो सबसे पहले अगर देखें तो इस Q और Q नॉट के बीच अगर बल जो लगेगा, Q के कारण इस Q नॉट पर लगने वाला बल अगर देखा जाए तो Q से बल की दिशा दूर की तरफ होती है, आपका इधर हो जाएगा F। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें हम तो इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न बल Q और Q नॉट के कारण अगर उत्पन्न हम बल देखें तो यहाँ से लिखेंगे माना वगैरह, मान लेंगे माना एक बिंदु आवेश Q है जिसे यह R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब लिखेंगे माना एक परीक्षण आवेश Q नॉट लिया है जिसकी दूरी Q आवेश से X है और जिस पर लगने वाला बल F है, लिख सकते हैं।
अब यहां से अगर देखें हम तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट की बात करें तो क्यू नॉट आवेश क्यू से x दूरी पर है, आवेश क्यू से x दूरी पर स्थित है। मान कर चलिए कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, आवेश क्यू से x दूरी पर स्थित है, तो लगने वाला बल की गणना करें। लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल की बात करें तो यह फिजिकल टू फार्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में। आगे देखते हैं, यह फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर Q नॉट है, तो यहाँ लिख सकते हैं Q नॉट अब बटे, यहाँ दे देना R है, R का मतलब दूरी, तो दूरी यहां से यहां इनके बीच Q और Q नॉट के बीच की दूरी x है, तो यहाँ लिख सकते हो x स्क्वायर। R था तो R स्क्वायर, तो x था तो x स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा गौर करें, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। F का मान ही निकल चुका, हमको W चाहिए। W अगर चाहिए तो ये काम करते हैं, इस सूक्ष्म आवेश को, इस परीक्षण आवेश को थोड़ा सा हम इधर ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं। इस परीक्षण आवेश को सूक्ष्म विस्थापन जब करेंगे तो सूक्ष्म विस्थापन में यहां से मान कर सूक्ष्म जो विस्थापन किया है वह dx है, सूक्ष्म विस्थापन dx सूक्ष्म विस्थापन है। तो सूक्ष्म विस्थापन अगर थोड़ा सा विस्थापन किए तो छोटा सा कार्य होगा, तो छोटा सा कार्य होगा तो यहां लिखेंगे, आपका लिख सकते हैं सूक्ष्म विस्थापन dx, सूक्ष्म विस्थापन dx, सूक्ष्म विस्थापन dx, एक मिनट, सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य, dx में किया गया कार्य की गणना अगर करें तो सूक्ष्म विस्थापन हुआ है, सूक्ष्म जब विस्थापन हुआ तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, तो सूक्ष्म कार्य होगा तो यहां लिख सकते हो dw, और W बराबर होता है fs का थीटा या fdx का थीटा हो जाएगा f इंटू dx cos थीटा। इसका अगर मान भरे तो dw इजिकल टू f का मान यहां से उठा ले रहा है समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे x स्क्वायर, ये f का मान हो गया, इंटू dx इंटू cos और थीटा कितना होगा, क्यू आवेश के कारण बल इधर लग रहा है, क्यू आवेश के कारण बल इधर लग रहा है, क्यू आवेश के कारण बल इधर लग रहा है। हम जो है उसको परीक्षण आवेश को इधर ला रहे हैं, बल उधर लग रहा है, परीक्षण आवेश इधर आ रहा है, बल उधर लग रहा है, परीक्षण आवेश, तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा 180 अंश, यह हो जाएगा आपका 180 अंश। यहां से लिख सकते हैं dw इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान x स्क्वायर इंटू dx इंटू 180 cos 180 अंश के मान होता है -1, इसको लिख सकते हो dw इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx, इसका मान -1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां माइनस कर दे रहा है। अब यहां से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा विस्थापन हुआ है dx, तो कार्य हमको जो इतना मिला है। अब जो है अगर देखा जाए तो हमको इस परीक्षण आवेश को अनंत से लाना है P बिंदु पर, अनंत से P बिंदु पर, यानी Q से R दूरी पर लाना है, अनंत से Q से R, अनंत से परीक्षण आवेश को R दूरी पर लाना है, बिंदु आवेश P से Q से R दूरी पर लाना है। तो यहां लिखेंगे एक लाइन कि अनंत से R दूरी पर, यह तो हो गया। अब अनंत से R दूरी पर, यहां से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अनंत से परीक्षण आवेश को R दूरी पर
लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो जब अनंत से r दूरी पर हम लाएंगे उस परीक्षण आवेश को तो कार्य बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसका हम समाकलन कर दे रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो समाकलन dw इजिकल टू, इसका भी समाकलन हो जाएगा -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अरे बड़ा कार्य के लिए ये छोटा सूक्ष्म कार्य है, सूक्ष्म कार्य है, इसी का समाकलन कर दें तो बड़ा कार्य हो जाएगा। तो यह हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो डी डब्ल्यू, इसका समाकलन करेंगे डब्ल्यू हो जाएगा, कार्य का समाकलन फिर कार्य ही होगा, उसे यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अन्यथा समाकलन बहुत नीचे तक जो लाएंगे तो भी, लेकिन थोड़ा सा समस्या कहीं उत्पन्न हो जाए, यहीं पर लिख सकते हो, इसको चाहो तो डब्ल्यू लिख सकते हो। और इसका समाकलन, तो इसका तो कंस्टेंट है, इसको जो है बाहर कर देंगे। अब जो है यह हो गया आपका -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, और इसको लिख सकते हो आपका समाकलन हो जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स, यह हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा W इजिकल टू -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, उसी तरह उतार दे रहा है। इसके बाद आपका यहां पर देखेंगे इसका समाकलन करना है, तो एक काम करते हैं, इसका जो समाकलन होगा आपका कहां से लेकर, तो अनंत से ला रहा है r दूरी पर, तो अनंत से r दूरी पर आया, इसका हो जाएगा कहां से, 0 से लेकर और W तक, तो वही हो जाएगा W। तो यहां जो अगर देखा जाए तो अनंत से r दूरी पर लाना है। अब यहाँ आगे अगर इसका समाकलन करें तो एक काम को इसको ऊपर भेज दे रहा है, तो यह हो जाएगा x पर x⁻² हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, और अनंत से r दूरी पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो W इजिकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, समाकलन x⁻² dx का समाकलन, समाकलन जब करेंगे तो यह हो जाएगा x⁻² + 1, नीचे भी -2 + 1, यह समाकलन हो जाएगा कहां से कहां तक, अनंत से लेकर r दूरी तक। आगे बढ़े तो W इजिकल टू -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा x⁻1, 2 में से गया 1 अपान -1, नीचे भी हो जाएगा, और कहां से, अनंत से लेकर r दूरी तक। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक काम करते हैं, इस माइनस यहां लिख रहे हैं, इस माइनस को हम भेज दे रहे हैं इधर। W इजिकल टू, इस माइनस को अगर इधर भेजे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, और यह हो जाएगा आपका, इसको इधर भेजे, इसको बट्टे में कर दे रहा है तो क्वेश्चन हो जाएगा 1/x, ये बट्टे में माइनस का है, नीचे आएगा तो प्लस का, अनंत से लेकर r दूरी तक। यहां से गौर कीजिएगा, यहां से अगर W बराबर देखें तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ पर मान हम पुट कर दे रहे हैं, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी x को हटाकर r, फिर x को हटाकर आपका अनंत, तो यह लिख सकते हैं आपका 1/r - 1/अनंत। यह हो जाएगा W बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, ये तो घटेगा तो इतना ही हो जाएगा, बाई कर देंगे r। अरे भाई ये हट गया, घटा है तो ये तो 1/r में से 1/अनंत घटेगा तो ये तो खत्म, केवल 1/r का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का होगा, तो वही क्यू नॉट अब बटे r हो जाएगा। ये निकला है W का मान। हमको निकालना है विभव, क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो V बराबर सूत्र होता है V बराबर W/क्यू नॉट, यहाँ से मान भरे तो V इजिकल टू W का मान 1/4πε, यही W का मान है, इंटू क्यू नॉट अपान r, ये W का मान हो गया। ये W का मान है, फिर बट्टे में क्यू नॉट है तो क्यू नॉट उतार दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, V इजिकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू/r। यह होता है आपका बिंदु आवेश के कारण विभव।
किसी बिंदु आवेश के कारण आपका विभव होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। कोई समस्या देखने से नहीं होगा, इसको वीडियो फिर बैक करके एक दो बार देख लीजिए। थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी जो है बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आप लोग थोड़ा सा एक दो बार बैक कर करके देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए, बस वही रिक्वेस्ट। आपका प्यारा सा ये चैनल MS कोचिंग सेंटर, थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि संख्या अधिक से अधिक, जब संख्या अधिक से अधिक होगा तो थोड़ा सा हम लोग को भी और जोश जुनून बढ़ता है, ताकि अच्छा से अच्छा और अधिक जो है मतलब जितना फास्ट हो सके अधिक से अधिक पढ़ाया जाए, ताकि तुम लोग के लाइफ के लिए काम में जो है आवे। तो थोड़ा सा शेयर आप लोग जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इसके बाद फिर जो है आगे जो भी बच्चे आसपास के हो उनको भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है अच्छा से तैयारी करके और परीक्षा को अच्छा से अच्छा दे सके। और शेष बातें जो है वो अब फिर जो अगले वीडियो मिलते हैं तो आपसे बातें होगा। धन्यवाद।